हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ समांतर श्रेणी के अंतर्गत एक्सरसाइज 4A पेज नंबर 137 का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग इसका एग्जाम्पल और बेसिक नॉलेज हासिल कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हों तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कह रहा है कि जांच कर बताइए कि निम्नांकित में कौन कौन समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में होने की दशा में आगे के 3 पद निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले जांच करना है कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अगर है तो आगे का 3 पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर पहला का पहला भाग देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 2, 4, 8, 16, 20 डॉट 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 इस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम करते क्या है कि हमें जांच करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी होने की दशा में हमको एक फॉर्मूला का ज्ञान होगा, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि समांतर श्रेणी में होने के लिए शर्त, समांतर श्रेणी में होने के लिए शर्त, अगर इस शर्त का ये पालन करेगा श्रेणी तो हम कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी में है, अन्यथा यह समांतर श्रेणी में नहीं है। तो लिखते हैं, देखते हैं T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3। बात समझ आ रहा है ना। इसको T1 बोला जाता है, इसको T2 बोला जाता है, इसको T3, इसको T4, इसको T5, आगे वाला पद इसी तरह होगा तो बढ़ते जाएगा। ठीक, यहीं से हम जांच कर लेंगे तो पता चल जाएगा। तो T2 कितना दिया है 4 यानी कि 4 माइनस 2 बराबर T3 कितना है 8 और T2 कितना है माइनस 4 बराबर T4 कितना दिया है 16 और T3 कितना दिया है 8। घटा के यहाँ हम देख लेते हैं, 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 2। यहाँ देखेंगे 8 में से 4 गया तो कितना बचा 4, और यहाँ देख लेते हैं 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8। अब यहाँ देखा जाए तो यह क्या बराबर दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर 8 है, ये बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी में नहीं है। और जब समांतर श्रेणी में नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसके आगे वाला पद भी ज्ञात नहीं करेंगे। अगर समांतर श्रेणी में होता तो हम आगे वाला पद ज्ञात करते। अब चलते हैं, यानी यह पहला भाग कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं इसका दूसरा भाग। ठीक है, तो दूसरा नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा भाग है -10 -6 -2 2 डॉट 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 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी हमें जांच करना कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे वही बात, समांतर श्रेणी में होने के लिए शर्त। शर्त क्या होता है, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए T2 कितना है -6 यानी कि 6 और T1 कितना है माइनस में 10 दिया है तो पोस्ट में इसको लिखेंगे। ठीक है, यानी कि -10 लिख सकते हैं बराबर T3 कितना दिया है -2 2 माइनस है, और T1 कितना है -6 इसे लिख सकते हैं बराबर T4 यानी कि T4 कितना दिया है 2 दिया है 2 और माइनस T3 दिया कितना -2। तो यहाँ हो जाएगा कितना -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना 10 और बराबर यहाँ हो जाएगा -2 और माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा बराबर 2 और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ से हम घटा लेते हैं, दो तरह का साइन है तो क्या होगा घटेगा, माइनस प्लस घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा कितना माइनस वाला छोटा का साइन है, प्लस वाला का तो बड़ा का साइन प्लस में 4 हो जाएगा। यहाँ भी दो तरह का साइन, यहाँ भी घटेगा तो 4, यहाँ पर दोनों एक जैसा है तो क्या हो गया 4 प्लस में। तो देखा जाए तो दोनों यानी सब क्या है बराबर है, और जब बराबर है तो क्या है समांतर श्रेणी में है, तो लिखेंगे हाँ यह समांतर श्रेणी में है। बात समझ आ गया ना। कह रहा है कि जब है तो उसके आगे वाला 3 पद और लिखना है, तो लिख देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ 2 से आगे बढ़ाएंगे कितना 4 जोड़ते चल जाएंगे,
तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और फिर 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और फिर 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14। यानी कि जो आगे वाला श्रेणी है, इसके आगे का श्रेणी, ठीक है, यानी कि आगे का जो 3 श्रेणी हमको निकालना था, तो वो क्या क्या हो जाएगा 6, 10 और 14 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं इसका तीसरा भाग, ठीक है, यानी कि हम पहला और दूसरा कंप्लीट कर चुके हैं, तीसरा हमारा ये क्वेश्चन है, दिया है क्या, लिखते हैं यहाँ पे, देखा जाए, वो 1 के स्क्वायर प्लस 5 के, सॉरी प्लस ना, 1 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर और दिया है 7 के स्क्वायर और दिया है 73 और डॉट डॉट डॉट। अब इसका हमें बताना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, 1 का स्क्वायर कर दिए, 1 का स्क्वायर सॉरी एक ही होता है ना, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और यहाँ पर रखेंगे 73 और डॉट डॉट डॉट। ये हमारा श्रेणी मिल गया। अब हमें जांच करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। फिर वही काम लिखेंगे क्या कि समांतर श्रेणी में होने के लिए शर्त क्या होता है, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3। इसका मान रख लिया जाए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, यानी कि T1 है T2 है, ठीक है। यहाँ पर T2 के जगह पर कितना है 25 और माइनस T1 के जगह पर कितना है 1 है, बराबर यहाँ पर देखेंगे T3 के जगह पर कितना है 49 और T2 के जगह पर कितना है, माइनस में करेंगे तो 25 और बराबर T4 के जगह पर कितना है 73, यहाँ देख लेंगे तो कितना आ जाएगा 49। अब क्या करें, घटा देते हैं, 25 में से 1 जाएगा तो कितना हो गया 24 और 49 में से 25 घटा देंगे तो ये भी आ जाएगा कितना 24 और 73 में से 49 घटा देंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 24। लो ये तो क्या हो गया बराबर आ गया ना। तो जब बराबर आ गया तो ये क्या है समांतर श्रेणी में है, तो लिख देंगे कि हाँ यह क्या है समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में है तो आगे वाला 3 पद ज्ञात करना है। हम यहाँ से क्या करेंगे 73 में 24 जोड़ेंगे, फिर जितना आएगा उतना में 24 जोड़ते जाएंगे, आ जाएगा। 73 में 24 जोड़ेंगे 4 3 7, यानी कि श्रेणी लिखेंगे, श्रेणी यानी आगे वाला श्रेणी जो हमारा आएगा कितना आ जाएगा 4 3 7 और 2 9, 97 रहेगा, हाँ ठीक है। और फिर इसमें फिर 24 जोड़ लिया जाए तो हो जाएगा 97 में 24 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 9 2 11 1 12, और फिर इसमें 121 आ जाएगा ना, और फिर 121 में क्या करेंगे 24 जोड़ेंगे। इस तरह आगे वाला पद निकलते जाएगा, जितना निकालना होगा उतना। तो 3 हमको निकालना है 5 2 2 4 1, हो जाएगा कितना 145। तो ये हमारा आ गया क्या ना इसके बाद श्रेणी, यानी कि 3 श्रेणी हमको निकालना था, तो ये आगे वाला 3 को पद यानी कि 3 हम पद निकाल दिए। बस समझ में आ रहा है ना। अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर इसका चौथा भाग देखा जाए। तो चौथा भाग क्या दिया है यहाँ पर हम लिखते हैं, देखेंगे दिया है 0.2, फिर दिया है 0.22, फिर कॉमा 0.222 और फिर कॉमा देके क्या दिया है 0.2222, यही ना दिया है। अब हम बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे, फिर वही काम हमें बार बार करते चलना है कि समांतर श्रेणी में होने के लिए शर्त, फॉर्मूला वही लिखना पड़ेगा T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3। यहाँ देखेंगे T2 हमारा कितना है 0.22 है, अब माइनस T1 कितना है 0.2, बराबर रखते हैं। फिर यहाँ पर T3 देख लिया जाए 0.222 है, ठीक है, अब माइनस 0.22 है, यही ना है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब T4 देख लिया जाए कितना है 0.2222 और माइनस ये कितना है 0.222, यही ना है। हम रफ सजा दिए हैं। अब क्या करते हैं घटा के देख लेते हैं, अगर बराबर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कह देंगे नहीं है जा। यहाँ से देखेंगे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर 1 है, तो 0 बैठा के बराबर कर सकते हैं ना। दशमलव के बाद 0 बैठाने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे लास्ट में, ठीक ना। अब यहाँ पर देखा जाए 2 है तो यहाँ भी 0 बैठाएंगे, यानी कि 3 है तो यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ देखा 4 इधर 3 है तो घट रहा है तो 0 बैठाएंगे। अब इसको हम क्या करते हैं घटा लेते हैं,
2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 2 में से 2 गया 0.0, यही ना आएगा। आगे देखते हैं, 2 में से 2 0 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0। आइए इसके बाद हम देखते हैं, यानी कि चौथा कंप्लीट हो गया। अब बचा है कौन 5 नंबर, यानी कि पांचवा भाग। इसको देखते ही बता दिया जा सकता है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, लेकिन हम पूरा विधि से बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 का 5 हो गया, √3 प्लस 6 रूट में है, ठीक है, यहाँ रूट में 9 और रूट में 12 डॉट डॉट डॉट, ये श्रेणी हो गया। इससे हमें फिर वही काम करना है, बताना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो लिखेंगे क्या, वही बात थी कि समांतर श्रेणी में होने के लिए शर्त क्या होता है, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3 होता है, ठीक है। यहाँ पर T2 कितना दिया है √6 माइनस √3 इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे तो कितना √9 माइनस √6, यहाँ पर हो जाए कितना √12 माइनस √9। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ से घटने वाला तो है नहीं, जब घटने वाला है नहीं तो बराबर भी नहीं दिख रहा है, जब बराबर नहीं दिख रहा है तो कहेंगे कि समांतर श्रेणी में है, तो कहेंगे कि नहीं, यह समांतर श्रेणी में नहीं है। बात समझ आ गया। अब चलते हैं इसका लास्ट भाग देखते हैं, 6 नंबर जो दिया है। क्वेश्चन है हमारा 51, 59, 67, 75 डॉट डॉट डॉट, ये भी हमें वही काम करना है इसमें भी। तो जांच कर लेते हैं, लिखेंगे क्या, कि समांतर श्रेणी में होने के लिए शर्त, यहाँ क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3, यानी कि ये सब सूत्र लिखा गया। अब चलते हैं, T2 हमारा कितना है 59 दिया है, T1 कितना दिया है 51 दिया है बराबर, T3 कितना दिया है 67 दिया है, और T2 कितना है 59 है बराबर, T4 कितना है 75 है, और T3 कितना है 67 है। अब क्या करते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। तो 9 में से 1 गया कितना बचेगा 8, 5 5 खत्म। यहाँ भी 17 में से 9 गया कितना बचा 8, यहाँ 5 बचेगा 5 5 खत्म। यहाँ 15 में से 7 गया 8, यहाँ पर 5 6 बचेगा 6 6 खत्म। यहाँ पर देखा जाएगा तो क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है ना। जब बराबर दिख रहा है तो क्या कहेंगे कि हाँ यह समांतर श्रेणी में है, तो लिख देंगे हाँ यह समांतर श्रेणी में है। और जब समांतर श्रेणी में है तो आगे वाला श्रेणी निकालना पड़ेगा, आगे वाला पद निकाल सकते हैं, चाहे श्रेणी लिख देते हैं या पद भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहाँ है 75 है ना, तो 75 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 83, फिर 83 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 91, फिर 91 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 99। तो ये जो आगे वाला 3 पद निकालना था वो हम लोग यहाँ पर क्या किए, निकाल दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको नोट कीजिए। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 1 नंबर तो क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला भाग हम सबसे पहले देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला भाग कह रहा है कि यदि x प्लस 2, 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करें। बात समझ रहे ना, यानी कि हमारा जो पद दिया हुआ है, हम 1 नंबर बताने जा रहे हैं 2 का, तो है x प्लस 2 और दिया है 3x और कितना दिया है 4x प्लस 1। ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी में, ये जो श्रेणी दिख रहा है ये पद है, ये किसमें है समांतर श्रेणी में है। तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब समांतर श्रेणी में होगा तो कहीं कहीं का अगर हम d निकाले, कहीं के बीच का अंतर निकाले तो क्या निकलेगा सेम निकलेगा, बराबर निकलेगा। तो लिखेंगे चूंकि यह समांतर श्रेणी में है, ठीक है, इसलिए T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा T3 माइनस T2। बात समझ रहे ना, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में होगा तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर T2 हमारा कितना है, यहाँ पर दिया है 3x और माइनस T1 कितना है 1, एक पद से ज्यादा में रहता है तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस रहेगा पहले तब,
ठीक है, तो माइनस है तो इसलिए कोष्ट में लिख देते हैं, बराबर है तो बराबर। यहाँ पर T3 कितना दिया है देख सकते हैं, 4x प्लस 1 दिया है ना, माइनस है लेकिन एक ही पद है तो एक ही से हमारा माइनस को कोष्ट में नहीं भी लिखेंगे तो काम हमारा चल जाएगा, -3x लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, इसको हल कर लिया जाए, ठीक है, या भी लिख सकते हैं या ऐसे सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं। तब माइनस प्लस क्या होता है, -x, यहाँ माइनस यहाँ प्लस क्या हो गया, -2 बराबर। फिर इसको देख लेते हैं, यहाँ पर 4x में से 3x घटा लेंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा ना, अब प्लस में हमारा 1 बचा। अरे समझ में ना। अब यहाँ से आगे देखते हैं, तो 3x में से x घटा लें तो कितना बचेगा, 2x, ये इधर से है x है प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में x होगा ना, अब बराबर 1, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में 2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से अगर देखें तो घटेगा तो कितना बचेगा, x, तो इसलिए x बराबर 2, 1 कितना आ गया, 3। तो x का हमें मान ज्ञात करना था, तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया ना, कोई दिक्कत। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा भाग पे। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा पढ़कर समझ लेते हैं, ठीक ना, समझ लेंगे तो बनाने में आसानी होगा। अरे किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद, क्रमागत मतलब होता है लगातार, ठीक है, तो क्रमागत पद की बात हो रहा है, तो 3 क्रमागत पद क्रमशः 2x प्लस 3, 5x प्लस 1 और 6x प्लस 3 है, तो x का मान अभिकलित कीजिए, यानी कि x का मान ज्ञात कीजिए। ये भी जो हमारा श्रेणी यानी कि ये भी जो हमारा पद है वो भी क्या है, समांतर श्रेणी में है, तो दिया है 2x प्लस 3, 5x प्लस 1 और 6x प्लस 3। ये जो पद मिल रहा है क्या है, समांतर श्रेणी में है और लगातार है। इसी कंडीशन में ये भी है, इसमें भी वही काम करना है, चूंकि यह समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में है तो इसलिए क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। फिर यहाँ पर रखते हैं, यही ना हमारा T2 है, हम रख सकते हैं कितना, 5x प्लस 1, अब माइनस है, एक से ज्यादा पद है तो कोष्ट में लिखेंगे, ठीक है, 2x प्लस 3 बराबर है तो बराबर, T3 हमारा कितना है, 6x प्लस 3 है, माइनस है, कोष्ट में T2 हमारा कितना हो जाएगा, 5x प्लस 1 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 5x प्लस 1, यहाँ से माइनस प्लस क्या होता है, -2x, और फिर माइनस प्लस -3 बराबर, यहाँ हो जाएगा 6x प्लस 3, माइनस प्लस माइनस कितना हो गया 5x, और फिर माइनस और ये प्लस क्या हो गया -1, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, x वाला को तो एक तरफ कर लेंगे और इधर सॉल्व कर लेते हैं, 5x में से 2x घटा लेंगे तो कितना बचेगा 3x, यहाँ 3 में से 1 घटेगा तो -2, क्योंकि माइनस प्लस से तो घटेगा, ये बड़ा वाला साइन माइनस है तो इसलिए माइनस का रखें। इसको भी यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, 6x में से 5x हटा देंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा ना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो घटेगा तो प्लस में 2 बचेगा, माइनस वाला घट गया। अब चलते हैं इधर x वाला को एक तरफ कर लिया जाए, हो जाएगा 3x, ये इधर आएगा तो माइनस में x हो गया, अब बराबर में 2 इधर पहले से है, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इसके बाद हमारा यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, यहाँ से घट कर कितना हो जाएगा, दोनों प्लस में तो जुड़ कर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो 2 दूनी के 4 काट सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर x का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर, बात समझ में आ गया। अब इसका एक और भाग दिया हुआ है, तीसरा भाग यहाँ पर हम देख सकते हैं, उसको भी यही में इसी पार्ट में सॉल्व कर लेते हैं। तो तीसरा भाग हमारा क्या कहता है, करे यदि 4/5 a 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो a का मान ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, तो फिर वही काम यहाँ पर भी करेंगे। हम सबसे पहले पद लिख लेते हैं, तो दिया कितना है 4/, क्वेश्चन नंबर हम डाल लें तो इसका तीसरा भाग है, ठीक है, यानी कि 3 नंबर है, तो दिया है कितना 4/5 और दिया है a और 2, ये भी समांतर श्रेणी में है तो लिखेंगे चूंकि यह समांतर श्रेणी में है इसलिए T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, ठीक है, T2 हमारा कितना है a है, और माइनस T1 कितना दिया है 4/5 बराबर, ऐसे कर सकते हैं या लिख सकते हैं, T3 हमारा कितना दिया है 2 और माइनस a। हम क्या करते हैं कि a वाला को एक तरफ कर लेते हैं, अंक वाला को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है, यह हो जाएगा हमारा कितना a, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में a हो जाएगा ना, अब बराबर हो गया 2, ये माइनस में है उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस 4/5, तो a कितना हो जाएगा 2a, और नीचे कुछ ना तो 1 रखेंगे,
इसके एलसीएम निकालेंगे तो 5, तो 5 दूनी के 10 और प्लस कितना हो जाएगा 4, यह हो जाएगा कितना 2a बराबर 7 दूनी के 4 10 4 14/5। अगर हम चाहें तो यहाँ से भी काट सकते हैं, नहीं तो बाटा में लिया कर काटेंगे, जैसे भी काटेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हमारा सेम आएगा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 7/5। ठीक है, नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए